गुड इवनिंग क्लास 12 के स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर वही अपना क्लास पेपर 3 में हम धारिता, जैसा मैंने आपको बताया कि धारित्र क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक माइकल फैराडे साहब थे। इन्होंने 18वीं शताब्दी में कैपेसिटेंस की प्रकृति का निर्धारण किया और इसकी इकाई को भी फैराडे नाम भी दिया गया। और कंडेंसर को कैपेसिटर भी कहा जाता है। तो देखिए, कैपेसिटर का में क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं जो इंसुलेटेड पदार्थ, मतलब उनके बीच में मतलब इंसुलेशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, धारा का प्रवाह ना हो। तो इस प्रकार की एक ऐसी युक्ति बनती है, डिवाइस होती है, इसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं। और इनका जो पहले तो सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत क्या है कि इसमें एक बैटरी प्लस टर्मिनल की और दूसरी ऋण टर्मिनल की होती है। और इसके अंदर आप देखें तो ये जब इसको जोड़ा जाता है किसी बैटरी के साथ, तो इसके अंदर धारा का प्रवाह इस तरह से, देखिए, प्लस में और नेगेटिव में आप जोड़ें तो ये धारा का प्रवाह प्लस के से ऐसे होने लगता है। तो समानांतर प्लेट कैपेसिटर इसे कह लेंगे आप। और इसके अंदर ये खासियत है कि ये आवेश को अपने अंदर इकट्ठा करता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर वही आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन, और उसको छोड़ता है। तो ये चीज़ आप इसका बता सकते हैं। और कैपेसिटेंस किसे कहेंगे? कैपेसिटेंस मतलब वही धारित्र की धारिता, धारिता जिसे कह लें। और कैपेसिटेंस अंग्रेजी हुआ तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सीधे C इक्वल टू आवेश अपॉन विभवांतर। तो इसी को हम धारिता कहते हैं, जिसका नाम फैराडे है। और कूलाम प्रति, चूँकि कूलाम है, प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं फैराडे को आप इसकी इकाई में। तो फैराडे का में बहुत से छोटी छोटी इकाइयाँ हुई। तो माइक्रो फैराडे, तो 1/10⁶, एक फैराडे बराबर 10⁻6 माइक्रो छोटा इकाई है। और इसी तरह से माइक्रो, फिर मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। तो पीको फैरड 10⁻−12। अब माइक्रो मतलब 10⁻−6 फैरड। तो ये और छोटी होती जाती है पीको। और नैनो पीको जो गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं आजकल। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ये कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम करता है बेसिकली। या घर में आपके बैटरी भी रखी है तो उसको भी आप कैपेसिटर कह दीजिएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहीं रुक जाता है और फिर वो जब लोड पड़ता है तब डिस्चार्ज होता है। उसके अंदर भी दो प्लेटें होती हैं, लेकिन यहाँ कैपेसिटर में भी दो प्लेटें। तो दो प्लेटों के अंदर बीच में इंसुलेशन जो पदार्थ आपका भरा हुआ है वो जैसे आप 1.5 वोल्ट की बैटरी को ले लीजिए और एक कैपेसिटर को ले लीजिए। दोनों को कैपेसिटर के तरह से तो हैं, लेकिन कार्य नहीं है उनका। बैटरी आपकी ये है कि जब आप उस पर लोड देंगे धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को लेगा और जो आप स्विच ऑफ करेंगे तो पूरा का चार्ज वो डिस्चार्ज कर देगा। तो आप देखते होंगे कि टीवी में बहुत देर तक सामने करंट आती रहती है, तो उस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहता है। तो इसलिए हम बैटरी को और कैपेसिटर को सेम नहीं कह सकते। और कैपेसिटर की डिस्चार्ज स्थिति को ही डीसी का सिद्धांत भी कह लीजिए, कैपेसिटर की डीसी का सिद्धांत। और इसकी निर्भरता भी सीधी सी बात है, वही जो दो प्लेटें लगी हैं उनके प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। मतलब वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, देखिए समानुपाती है। और दूरी है तो वो 1/d है, तो मतलब दूरी आप उनके बीच में कम करेंगे तो ये बढ़ेगा और दूरी बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये उल्टा हो जाएगा। और उनके बीच में जो कोई पदार्थ रखा हुआ है, जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ उसको कहते हैं, आर उसका मान, तो वो उसके डायरेक्ट समानुपाती होगा। तो इस तरह से आपका निर्वात का एक होता है। तो कैपेसिटर के कार्य बहुत से हैं कि एसी डीसी सप्लाई को रोकता है, एसी सप्लाई को पास कर देता है, फिल्टर भी करता है। कैपेसिटर के बहुत से काम हैं। आपके बैटरी एलिमेंटर में भी ये लगा होता है और दो विभागों को अलग भी कर देता है। और मोटर को स्टार्ट करने में कैपेसिटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आप घर में मोटर लगी होती हैं आप देखते होंगे, तो वो जो पंप सेट पे दो कैपेसिटर, जिसको आप कंडेंसर बोलते हैं, तो एकदम से चार्ज इकट्ठा करके और मोटर को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो यही कंडेंसर आपको उसको देता है और देने से फिर वो मोटर स्टार्ट होती है।
तो ये कैपेसिटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका वर्गीकरण अगर आप कर लें तो एक तो स्थिर कर लें जिसका मान फिक्स होगा, दूसरा परिवर्तनीय कर लें जो उसको आप घुमा घुमा के बदलते रहें, और एक एडजस्टेबल कर दें जिसको कि आप एडजस्ट कर लें, एडजस्ट करके एक जगह अपना कोई लैब में प्रैक्टिकल वगैरह कर लें या टीवी में ही लगाओ। तो इसको आप देखें तो स्थिर कैपेसिटर में आपका माइका कैपेसिटर है, सेरेमिक है, ये जो है आपकी धातुएं हैं। माइका आप जान ही रहे हैं, सेरेमिक भी जान रहे हैं, पेपर कंडेंसर भी जान रहे हैं, और इस तरह के कैपेसिटर्स हैं ये आपके पाए जाते हैं। वर्गीकरण करेंगे तो आप, और जो है इनकी सेरेमिक, पेपर, और उसके बाद आपको मैं एक दिखाना चाह रहा था जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आप देखते होंगे इस तरह का होता होगा। ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस बना भी रहता है, एक तरफ प्लस बना रहता है, दूसरी तरफ ऑलरेडी माइनस मान लिया जाता है। और उसके बाद फिर आप देखें तो समायोजनीय कैपेसिटर होते हैं। तो ये ट्रिमर टाइप के दो प्रकार के होते हैं, ट्रिमर और एक पैडर। तो ट्रिमर जो है आपका पेचकस से उसको घुमा के, ये देखिए बने हुए खाने, तो इसमें जो है इसमें घुमा के इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। और उसके बाद आप देखें तो गैंग कैपेसिटर एक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ये रेडियो में भी लगा रहता है गैंग कैपेसिटर। और क्योंकि इसके अंदर आप जब फ्रिक्वेंसी रेडियो की पकड़ाते हैं तो गैंग कैपेसिटर ही रहता है जो कि तरह तरह की फ्रिक्वेंसी इसको पकड़ता है, तो इसे ट्यूनिंग करते हैं। और कैपेसिटर से हानियाँ अगर कहिए तो चार्ज करके रख दिया जाए तो उसका चार्ज कम हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है, इसके कारण कैपेसिटर में हानियाँ भी होती हैं। तो रेजिस्टेंस का लॉस हो जाता है और लीकेज की हानि होती है, डाइलेक्ट्रिक क्षति होती है। तो ध्यान देने योग्य वही है कि उसकी वर्किंग, जहाँ जितनी उसकी वर्किंग वोल्टेज है उतना ही उसको उतने पर ही लगाएं, और जितना उसका मान चाहिए वहाँ उतना ही लगाएं। डाइलेक्ट्रिक की भी कई किस्में आती हैं, तो उनको उसी जगह पर उसको सही रखें। कैपेसिटर और ताप में संबंध अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ताप गुणांक वाले कैपेसिटर होते हैं, निगेटिव वाले होते हैं, जो कि ये इस तरह का उनका संबंध, मतलब पॉजिटिव के साथ तो ताप बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और निगेटिव वाले में ये भी घटेगा तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और शून्य वाले होते हैं इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपसे छोटे छोटे और भी सवाल पूछ सकता है, और पेजेस मैंने दे ही रखे हैं आपको, आप पढ़ते भी जाएं। और साथ ही साथ उसमें एक देखिए आया ये जो है श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं, तो मैं आपको यहाँ बुक में दिखा देता हूँ कि देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आपसे पूछ लिया कि ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, अगर C1 जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, सीधा इसका फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जितने भी हों, तो इस तरह से इसको जोड़ देना है। 1/C 1/1 धन 1/2, तो सीधे दिख रहा है 3/2 माइक्रोफैरड, ये आपको देना है श्रेणी क्रम में। अब यही समानांतर क्रम में अगर आ गया तो समांतर क्रम में क्या होगा कि इसमें तो धारा सेम वही सब में जा रही है, तो इसलिए इसको आप श्रेणी कह रहे हैं, इसमें धारा सब में सेम जा रही है, और यहाँ धारा क्या है, बट जा रही है। तो जब धारा बट गई तो ये दोनों जो है समानांतर क्रम में हो गए। तो जब समानांतर क्रम में हो गए तो अब ये दो समांतर क्रम में, इसे आपको दे दिया कि 2 समांतर क्रम में या 3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और उनके बीच ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बता दीजिए। तो वो देखिए इसका फार्मूला C=C1 प्लस C2, मतलब वो जितने भी जुड़े हुए हैं इस तरह से, अगर समानांतर में है, 3 धारा तीनों में जा रही है, तीनों को आप जोड़ सकते हैं, 3 + 7 10 माइक्रोफैरड। तो ये आपका श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का संयोजन ये अक्सर पूछ लेता है, और इस पर सवाल भी दे देता है कि ऐसे मतलब 1-2 नंबर के, तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। और इसका मैं आपको कुछ दे भी दूंगा जो कि आपको जिसमें एक पेज में मैंने आपको दे भी रखा है पेज, आपको दे रखा है पेज, देखिए यहाँ पर ये सवाल है। अब ये देखिए सवाल है जिसमें क्या है, ये तीनों सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि धारा सब में एक जैसी जा रही है, तो सबको श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा के वही 1/C = 1/12 1/6 करके इनको जोड़ देना है, तो उत्तर वही माइक्रोफैरड में आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये इसके पैरेलल हो गया, तो जब ये जुड़ेगा तो एक
बन जाएगा, फिर वो इसके सीरीज में हो गया, इसके सीरीज में जुड़ेगा, वो जुड़ जाएगा तो फिर इसके पैरेलल में हो जाएगा, फिर जो आएगा उसके हो जाएगा तो वो इसके सीरीज में हो जाएगा, तो वो उत्तर आ जाएगा आपका। इस तरह से ही आपको ये सवाल दे सकते हैं। और वही कैपेसिटर की यूनिट क्या है, 1 नंबर फैरेड है, और इतना माइक्रो फैरेड कितने 10⁻⁻⁶ के समतुल्य है, 1 माइक्रो फैरेड कितने के बराबर होता है, यही सब चीज़ें सवाल है। कैपेसिटर की परिभाषा दीजिए, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम वर्गीकरण करिए उनका, किन किन बातों पर निर्भर करता है ये, और यही सब चीज़ें, इसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है, और चित्र बना दीजिए। और ये सवाल जो इस तरह से है, सीरीज में और समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ज़रूर आपसे पूछ लेता है। तो मैं क्लास 12 के छात्रों को ज़रूर कहूँगा कि जो कोई छात्र हैं इससे भी और क्लास में भी अपने कन्फ्यूजन को पूछें कि जहाँ पेज आपके ग्रुप में है, और विशेष तौर पे अटेंडेंस तो अब तो 1-2 महीने रह गई हैं, तो आके आप अपना ज़रूर समझने की पूरी कोशिश कर लें क्लास 12, और ताकि हमें 80% का रिजल्ट जो हमारा टारगेट है, हमारे सारे लड़के तो खैर पास होते ही हैं बिना नकल के, वो तो है ही है, सब हर व्यवस्था मैं अपना ही नहीं कर रहा और सबके भी, टीचर्स के भी। लेकिन ये मैं अपने पे कॉन्फिडेंस अगर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नकल की कोई आवश्यकता है। आज तक तो जब 25 साल में नहीं पढ़ी तो अब भी नहीं पड़ेगी, और इस बार तो कोरोना की वजह से मैं फिर कह रहा हूँ पेपर बहुत ईजी है, आसान आएगा। तो आप लोग सिर्फ मेन टॉपिक्स को और किसी सवाल को छोड़िएगा मत, सारी सर्किट्स वगैरह को मैं दिखा के 2-3 बार हो गया, 19 से चल रहा है, तो आप कोई ना कोई वीडियो तो समझ में आएगा, तो बस सुनते रहिएगा। 2 महीना 1 महीना थोड़ा चार्जिंग करा लीजिएगा पिताजी से कुछ कह के, मेरा वीडियो ही सुना के, और इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और पिछले साल के दया राजभर रजनीश यादव जी से भी पूछ लीजिएगा, तुमको भी राहत मिलेगी, आपको और बल मिलेगा। और ज़्यादा क्या कहना, बस छात्रों पर, हाँ, एनसीसी के जो छात्र हैं वो अपने एनओ सर के यहाँ अटेंडेंस को मेंटेन किए रहें, अदरवाइज़ इसमें अगर उनका कोई वो होगा तो फिर मैं मदद नहीं कर पाऊँगा उनकी। देखिए सवाल आया ना, 5 माइक्रो फैरेड धारिता वाले 5 सांधन 5 ठो दिए गए हैं, यदि सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कितनी होगी। तो अब श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो 1/5 धन 1/5 5 बार जोड़ेंगे तो 5/5 आएगा, और काट काट करेंगे तो 1/1 होगा, इधर वाली सी को पलटेंगे तो C/1 और इधर 1/1, उत्तर देखिए 1 माइक्रो फैरेड। मुझवानी एकदम सवाल है। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं। अब 10 माइक्रो को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, 5 को, हाँ, तो 5 को जोड़ेंगे, तो 5 को जोड़ेंगे मतलब 1/10 धन 1/10 तो इस तरह से 5/10, 5/10 मतलब 1/2, और 1/c इधर है तो उल्टा करेंगे तो c ऊपर जाएगा, 1/2, 2 ऊपर जाएगा, 2 माइक्रो फैरेड, उत्तर आ गया। तो इस तरह के सवाल भी आपको आएंगे पेपर 3 में। और पिछली बार पेपर 3 में सब लोगों ने बड़ा अच्छा नंबर पाया था, 60 में 40 के आसपास, तो इसलिए मेरा भी उत्साह बढ़ा हुआ है। मैं दोनों तरफ से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अपने कन्फ्यूजन्स को ज़रूर आप आके क्लास में दूर करें। 11 या 12 जो भी सुन रहे हों, 12 के छात्र तो विशेष रूप से। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन क्या है, इसको भी पेपर 3 में मेन क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कि लाउड स्पीकर क्या है और माइक्रोफोन क्या है। ये दोनों चीज़ें आप देखते हैं, एक हाथ में बोलते हैं और एक लाउड स्पीकर घर पे लगा के दुर्गा पूजा में बड़ा प्रयोग करते हैं आप लोग, और माइक्रोफोन तो गाने के लिए खैर है ही है। तो चलिए इस पर भी समझ लेंगे इनका कार्य सिद्धांत क्या है इसी तरह से, और पेपर 3 से और 1 2 3 4 5 हम लोग यही पढ़ेंगे। तो समान आधारित विषय आपका ग्रामीण विकास, उद्यमता का विकास और आपका पर्यावरण, यह सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, पेज भी हैं, वीडियोस भी हैं, उसको भी आप सुन सकते हैं। उससे सुनने से और पिछले साल के पेपर्स भी देख सकते हैं, तो एकदम पास होने की पूरी गुंजाइश बनती है। मेरी तरफ से तो पूरा 100% आशीर्वाद है कि जो इस एग्ज़ाम में इस बार बैठेंगे आप लोग, 75 से नीचे किसी का नहीं आने वाला। बहुत ही ख़राब दशा में 74 किसी का आएगा, नहीं तो 75 से नीचे किसी का नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पेपर हल्का होगा, आसान होगा, और एकदम आप उसको बस कॉन्सेप्ट को पूछेगा, आप कॉन्सेप्ट को समझे रहिए जो मैं बता रहा हूँ आपसे, और लिखने का तौर तरीका आप अपना सही रखिएगा। चीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना कभी हम लोगों ने किया है ना हम जानते हैं इसके बारे में।
क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारा। और आप कहीं दुकान पे भी बैठ के इसको पूछ सकते हैं किसी वर्किंग आदमी से भी, और इसलिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ये। तो मैनी मैनी थैंक्स छात्रों, मैं बस ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता इसको, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। हनुमान जी से हमेशा चाहूँगा कि इस बार आप लोग अच्छा नंबर प्राप्त करें।